हवाई जहाज गया है यहाँ पर, अभी देख रहे हैं, कोई डर ही नहीं है कानून का। देख लिए क्या मजाक उड़ा हुआ है। सतीश गोलचा जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है वो इस रिपोर्ट को देखे। ग्रीन लाइट तो है नहीं आपकी, मुझे इधर जाना है। इधर जाना है तो जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे नहीं खड़ा होगे। सॉरी। बीच चौराहे पे खड़े हो, रेड लाइट तो पीछे है, जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़ा होना चाहिए। चैम्बर में जाना है मेरे को, कोर्ट चैम्बर में जाना है। कोर्ट के चैम्बर में जाना है तो पता नहीं है चालान हो जाएगा, नहीं पता। हेलमेट भी नहीं है आपके पास। वो जेब्रा क्रॉसिंग है, उसी के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है। नहीं मानना चाहिए। ये वो गरीब लोग नहीं है, जिसके पास गाड़ी है वो गरीब नहीं है, जी जी, पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे ही हैं। लेकिन वो भी जो है कानून का जो है पालन नहीं करते हैं। और लाइक कोई ये भी नहीं ये देखिए आप, हम बात कर रहे हैं और ये एक और रॉन्ग साइड से, इनको पता ही नहीं है BNS सेक्शन 281 में इनको जेल हो सकती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट इज जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में ट्रैफिक सेंस को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। ट्रैफिक की समस्या जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी है, ना तो सरकार उस पर ध्यान दे रही है और ना ही प्रशासन उस पर ध्यान दे रहा है। मैं इस वक्त एक प्रोमिनेंट रेड लाइट पर खड़ा हूं। ये एक तिराया है, मेरे ठीक सामने साकेत कोर्ट है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा आपको दिखाएं, ये ठीक सामने साकेत कोर्ट है। और मेरे राइट साइड में आप देखेंगे, मेरे राइट साइड में साउथ दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल है और उसके ठीक सामने ये रेड लाइट है। इस रेड लाइट पर ट्रैफिक नियमों का किस कदर पालन होता है, ट्रैफिक पुलिस कहाँ है और कमियां कहाँ हैं, ट्रैफिक कैसे चल रहा है, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो व्यवस्था है ये कैसे सुधरेगी। मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ, इसके ऊपर खड़ा होकर, ताकि आपको मैं दिख सकूँ और मैं चीज़ों को आपको दिखा सकूँ। अभी देखिए ग्रीन लाइट हो रखी है उधर वाले ट्रैफिक को जाने के लिए और एक ग्रीन लाइट हो रखी है इधर वाले ट्रैफिक को जाने के लिए। ये दोनों ट्रैफिक आमने सामने है, लेकिन उसी बीच आप देखिए जैसे ये ऑटो वाला आके खड़ा हो गया है। कहाँ ये खड़ा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ना ट्रैफिक पुलिस है ना ट्रैफिक का सेंस है। अब जेब्रा क्रॉसिंग से इनको पीछे खड़ा होना चाहिए था, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग ये है और इससे पीछे इनको यहाँ पर खड़ा होना चाहिए था रेड लाइट से राइट लेने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि रेड लाइट है और तमाम जो ये लोग हैं ये राइट सिग्नल ऐसे ही क्रॉस करते जा रहे हैं। मेरे ठीक साफ पीछे देखिए आप, जेब्रा क्रॉसिंग पर ये टैक्सी है, देखिए ये कमर्शियल व्हीकल है, टैक्सी है। मैं अंकित आपसे बोलूँगा थोड़ा सा आगे आ जाइए, अंकित थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि चीज़ों को थोड़ा सा दिखा सके। अभी अंकित जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग से पार करते हुए आ रहे हैं और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी जेब्रा क्रॉसिंग है, लेकिन आप गाड़ियाँ देखिए, ये कमर्शियल व्हीकल है जिनको कानून का, ट्रैफिक नियमों का ज़्यादा पालन करना चाहिए, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल है। और इस तरीके के कमर्शियल व्हीकल ना जेब्रा क्रॉसिंग मान रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं लगता कि 500 रुपये का जुर्माना हो जाएगा या फिर दोबारा तोड़ेंगे तो और जुर्माना हो जाएगा, क्योंकि जुर्माना करने वाला कोई है ही नहीं इस रेड लाइट पे, ना ट्रैफिक पुलिस है और ना ट्रैफिक पुलिस का कोई ध्यान है इस तरफ। आप पीछे देखेंगे ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो इसी तरीके से ऐसे ही चली जाती है। अभी तो चलो ग्रीन लाइट हो गई है, लेकिन मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था की, कि किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो चल रहा है। अभी आप देखेंगे कि क्योंकि कैमरा ऑन है और हमारी टीम है ग्राउंड पर, इस वजह से उस तरफ आप देखेंगे कि थोड़ा सा जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करने लगे हैं। यानी कि एक डर की ज़रूरत है, जो ट्रैफिक पुलिस के हाथों में चीज़ें हैं वो दिखाने की ज़रूरत है ट्रैफिक पुलिस को, कि लोगों में ट्रैफिक कानून का कोई डर ही नहीं है। अभी ये देखिए ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हो गए आके और ये ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं और ऐसे ही कानूनों का जो है पालन नहीं करते लोग। ये ब्लिंकिट वाले भाई साहब को देख लीजिए, कहाँ खड़े इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ खड़े हो, हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं है, बीच चौराहे पे खड़े हो, रेड लाइट तो पीछे है, जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़ा होना चाहिए। चैम्बर में जाना है मेरे को, कोर्ट चैम्बर में जाना है। कोर्ट के चैम्बर में जाना है तो पता नहीं है चालान हो जाएगा, नहीं पता। हेलमेट भी नहीं है आपके पास। हाँ, अगर कानून का पालन कर लोगे, ऑर्डर लेट हो रहा है। देखिए ये ब्लिंकिट वाले हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है ऑर्डर ले जाने का, तो ये इनकी मजबूरी है एक तरीके से कह दें कि ये रेड लाइट तोड़ रहे हैं। कंपनी पैसा कमा रही है, लेकिन जो
कानूनों को तोड़ने की इजाज़त है वो इन लोगों को दे रखी है। अब ये भाई साहब खड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, आप तो ऑटो चला रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल है, रेड लाइट हो रखी है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे क्यों नहीं खड़े? यू टर्न अलाउ हुआ है यहाँ से, यू टर्न आप देख रहे हैं वहाँ पर रेड लाइट है ना, हाँ ग्रीन पे ही तो अलाउ होगा। ग्रीन पे ही अलाउ है, विदाउट ग्रीन पे भी अलाउ है, विदाउट ग्रीन पे भी अलाउ है सर ये। विदाउट ग्रीन पे भी अलाउ है। और क्या, यू टर्न है, यू टर्न तो कभी भी ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है कोई भी। अच्छा अच्छा, देखिए ये ट्रैफिक सेंस है और ये वो लोग हैं जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं और इन लोगों को ये नहीं ज्ञान कि अगर रेड लाइट है तो आप यू टर्न भी नहीं ले सकते और ना लेफ्ट राइट टर्न ले सकते और ना सीधा जा सकते हैं। तो इस तरीके के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिखाया है कि एक रेड लाइट का, कि किस तरीके से लोगों में ट्रैफिक का सेंस है, कैसे लोग गाड़ियों को चला रहे हैं, कैसे लोग नियमों को मान रहे हैं और कैसे सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। कोई कानून का डर नहीं है, कोई कानून का ज्ञान तक नहीं है। तो सवाल इस पर भी उठता है कि ये जो लाइसेंस इन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहे हैं ये कैसे मिल रहे हैं। ये आपको भी पता है कि संदेह खड़ा होता है कि किस तरीके से इस देश की कैपिटल में लोगों को लाइसेंस बांटे जा रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि रेड लाइट जब होती है तो रुकना होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अब देखिए ग्रीन लाइट सीधे जाने के लिए है। अभी आपको दिखाएंगे कि अभी लोग जो है रेड लाइट पर इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कहाँ खड़े होंगे, ये दिखाएंगे आपको। हाँ मित्र, ग्रीन लाइट तो है नहीं आपकी, मुझे इधर जाना है। इधर जाना है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे नहीं खड़ा होगे। सॉरी हाँ सॉरी सॉरी क्या होता है? जब तक आपका चालान नहीं करेगी पुलिस तब तक आप मानेंगे नहीं। जब तक कोई सिर पे खड़ा नहीं होगा जब तक नहीं मानेंगी चीजें। नहीं सर, हमें लगा कि अभी गाड़ी जा रहा है, इसी की वजह से मैं लगा आ क्या गया। लाइसेंस है आप लोगों के पास? हाँ जी है? हाँ। पीछे चलिए, वहाँ चलिए, पीछे चलिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे चलिए। ये देखिए ये हवाई जहाज गया है यहाँ पर, अभी देख रहे हैं, कोई डर ही नहीं है कानून का। देख लिए क्या मजाक उड़ा हुआ है। सतीश गोलचा जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है वो इस रिपोर्ट को देखें और ये देखें कि जो प्रोमिनेंट लोकेशंस है जैसे साकेत कोर्ट है, साकेत कोर्ट के बाहर की रेड लाइट पर ये हाल है। कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर किसी की ड्यूटी नहीं है और है भी तो वह यहाँ पर नहीं रहते हैं। और इसी तरीके से ये जो ट्रैफिक का मकड़जाल है ना, ये ऐसे ही चलता रहता है। इसकी वजह से होता क्या है, ट्रैफिक जाम लगता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लोगों को परेशानी होती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जो पैदल यात्री है वो पार नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ों को, इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा? अंश कुमार। अंश, जिस तरीके से आप देखते हैं कि हम एक रेड लाइट पे खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि लोग जो है ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, गाड़ियां रेड लाइट नहीं मान रही हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए लोगों को पार करने के लिए जगह नहीं है और ये प्रोमिनेंट लोकेशन है, जैसे साकेत कोर्ट है यहाँ पर, सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल है यहाँ पर, जो साउथ दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है और देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो किस तरीके का परसेप्शन, किस तरीके का हम सोच दे रहे हैं यहाँ से कि देश की जो कैपिटल है दिल्ली, उसमें इस तरीके से ट्रैफिक वायलेशन होता है सरेआम। लाइक सर, आई डू थिंक दैट इट इज़ अ बिट ऑफ कंसर्निंग कि लाइक ये कोई आम जगह तो है नहीं। दिस अ प्रोमिनेंट लोकेशन, इट इज़ कंसिडर टू बी मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड टाइप काइंड ऑफ थिंग हेयर। लाइक और आप इधर देख भी सकते हो, उधर वो खुदी हुई जगह है और यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स, पहली बात तो लोगों को सेंस ही नहीं है, ठीक है। लोगों को ये रेड लाइट, अभी रेड लाइट है और ऑटो बाइक बिना हेलमेट के गाड़ियाँ जा रही हैं, इधर लोग खड़े हुए हैं, उधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, चारों तरफ से जो है ट्रैफिक आ रहा है, कोई सिग्नल को भी मानने को तैयार नहीं है। और लाइक कोई ये भी नहीं ये देखिए आप, हम बात कर रहे हैं और ये एक और रॉन्ग साइड से, इनको पता ही नहीं है BNS सेक्शन 281 में इनको जेल हो सकती है 6। लाइक मेरे को ये भी लगता है कि लोग जब देखते हैं कि जैसे किसी ने रूल तोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस ना होने की वजह से उन्हें लगता है कि ये मुझे पास दे रहा है कि मैं भी रूल तोड़ दूँ, क्योंकि जो अभी उनके सामने से तोड़ के गया उससे तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में परसेप्शन जा रहा है कि भाई अगर ये इस बंदे को कुछ नहीं हुआ तो मेरे को भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कानून का डर नहीं है, मतलब कानून का डर ही नहीं है कि इन्हें लग रहा है कि कानून काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। किसकी मानेंगे? क्या ट्रैफिक पुलिस सही काम नहीं कर पा रही है अपना, या नज़र ही नहीं आती है? लाइक कमी देखी जाए तो सबसे पहले तो लोगों की खुद में है कि लोगों की सोच ऐसी है कि भाई अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो ये मुझे भी कह रहा है कि गलत कर सकता हूँ। और दूसरी कमी ये है कि सरकार पुलिस को यहाँ पे डिप्लॉयड करना चाहिए। सरकार की भी गलती है कि यहाँ पे पुलिस है नहीं, क्योंकि अगर होगी तो कोई भी ये ट्राई करेगा ही नहीं और लोगों को ये करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब वो देखिए सामने, आप सामने रेड लाइट है और रेड लाइट पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के देखिए कितनी आगे खड़े हुए हैं। ये कमर्शियल व्हीकल है, दो, एक टैक्सी है, कैब है और एक है, आप देख रहे हैं कि एक है ऑटो। ये वो लोग हैं जो डेली
जो है सवारियों को ले जाते हैं इनके हाथ में, इनको तो कम से कम ट्रैफिक की सेंस होनी चाहिए। अब ये टू व्हीलर भी देख लीजिए आप, ये टू व्हीलर कहाँ खड़े होते हैं रेड लाइट पर। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में कहूँगा कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखाइए कि कहाँ पर है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर मैं आपको चल के दिखाता हूँ, एक बार मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और यहाँ से कोई अगर पार करेगा तो वो पहले इस तरीके से ऐसे जाएगा, इससे हटेगा क्योंकि ये गाड़ी खड़ी हो गई है, इनको डर नहीं है नियमों का, ट्रैफिक का। और ऐसे चलने के बाद यहाँ से इतना मुश्किल हो जाता है, देखिए एक आम आदमी के लिए सड़क पार करना कितना मुश्किल हो जाता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आम आदमी कैसे जूझता है इन सड़कों पर। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो है सतीश गोलचा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और डिप्लॉयमेंट जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वो यहाँ पर करनी चाहिए। यहाँ पर एक वकील साहब है, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है वकील साहब? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताएं सर। वकील साहब ये बताएं, हम इस रेड लाइट को कवर कर रहे हैं, दिल्ली में ट्रैफिक सेंस कैसी है लोगों की? आप साकेत कोर्ट में है। Yes, sir. ये साकेत कोर्ट के ठीक सामने एक प्रोमिनेंट लोकेशन की रेड लाइट है। Exactly, और sir. यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक जो है मकड़जाल बनकर रह गया। सर इधर मॉर्निंग में इतना बुरा हाल होता है, इतना बुरा हाल रहता है कि आप का रास्ता अगर 5 मिनट का है ना तो आपको 35 मिनट्स लगेंगे उसको कवर करने में। एंड देर इज़ नो व्हाट वी कैन से इज मैनेजमेंट बाय द ट्रैफिक पुलिस। management तो ट्रैफिक zero है। मैनेजमेंट इज ज़ीरो, एब्सोल्युटली ज़ीरो। एंड यू कैन सी द पॉट होल्स। सड़कों पर These are the गड्ढे, major ट्रैफिक की reasons. व्यवस्था नहीं। यस सर, अब दिल्ली में नई सरकार 1 साल भी पूरा हो गया है उसका, एग्जैक्टली। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार है, उसको कई साल हो गए, कई टर्म हो गए। ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, कानून की जो व्यवस्था है, वो सब केंद्र के हाथ में है। एग्जैक्टली। क्या उस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं? क्या काम वैसा हो रहा है? Government is trying their best, but they have to look after these things. These are the major problems which everyone is facing, and everyone gets late for their job. कमियां क्या मानते, क्या कमी मानते हैं इसके पीछे? बेसिकली मैं कमी सबसे बड़ी मानता हूँ मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर टाइम पर नहीं हो रही, रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही। अगर आप देखो वहाँ से यहाँ तक कितना पोल्यूशन है, और ये पोल्यूशन गाड़ियों से नहीं है, ये पोल्यूशन पॉटहोल्स जो हैं उनसे है, उनसे उड़ने वाली डस्ट से है जी। ठीक है चलिए। ओके। तो ये चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। बहुत कम मीडिया चैनल होते हैं जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं और इस तरीके की जो आम जनता की जो समस्याएं हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा चैनल यही कोशिश करता है कि ग्राउंड पर जाएं और चीज़ों को दिखाएं कि आखिर ग्राउंड पर चीज़ें कैसे हैं। क्या नाम है आपका? नंदू कुमार। नंदू जी, ये ऐसे ही ट्रैफिक रहता है यहाँ पर? कोई पालन वालन नहीं करता ट्रैफिक का? सर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रखता है। हाँ। मतलब क्या कारण है? मतलब क्या पुलिस सख्ती करनी चाहिए पुलिस को या छोड़ देना चाहिए ऐसे? और सख्ती करना चाहिए था। सख्ती करनी चाहिए। हाँ, बट ये है कि रोड पे तो इतना जाम है या प्रदूषण है, उसका कोई हद हिसाब नहीं। अच्छा, जेब्रा क्रॉसिंग को लोग मानते नहीं है। अभी भी देखिए आपके सामने वो जेब्रा क्रॉसिंग है, उसी के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है। नहीं मानना चाहिए। ये गरीब लोग नहीं है, जिसके पास गाड़ी है वो गरीब नहीं है, जी जी, पढ़े लिखे लोग हैं। आप पढ़े लिखे ही लेकिन वो भी जो है कानून का जो है पालन नहीं करते हैं। इनको पता होगा कि जेब्रा क्रॉसिंग को अगर वायलेट करते हैं तो 500 रुपये का चालान है, जी जी। लेकिन काटने वाला कोई नहीं है, है कि नहीं, काटने वाला भी है मगर वही है कि जब अभी नहीं है तो लगा रखे है। कर रखा है। हाँ, ठीक है चलिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिल्ली की एक रेड लाइट की दिखा रहे थे। हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपको इसी तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट हम अलग अलग जगहों पर दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली को एक बेहतर जगह, एक बेहतर राजधानी बनाने को लेकर एक छोटी सी कोशिश करने की।